हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमारा पीएचपी का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इको और प्रिंट में कि पीएचपी में वेरिएबल्स और स्ट्रिंग को इको कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, आज हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स को क्यों यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है हेलो वर्ल्ड। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है या मुझे इको करना है तो उसको मैंने एक हेलो वर्ड मतलब एक स्ट्रिंग को 3 बार मैंने कॉपी किया और 3 बार मैंने इको किया। तो अभी जैसे ये मैंने 3 बार इको कर दिया, अब किसी मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि इसमें इस स्ट्रिंग का जो नाम है वो मुझे चेंज करना है। और फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला कि इसमें मुझे हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड से चाहिए। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने स्ट्रिंग को 3 बार इको किया है, 3 बार इको किया है तो हमको तीनों जगह चेंज करना होगा। तो इससे अच्छा इसका क्या तरीका होता है, हम इस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उस वेरिएबल को हम इको करते हैं। उस वेरिएबल को इको करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमको स्ट्रिंग में बार बार चेंज नहीं करना, एक बार स्ट्रिंग में चेंज करेंगे और उस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल जो स्ट्रिंग में हमने चेंज किया वो उस वेरिएबल में हमको डिफाइन होगा। उसके अलावा स्ट्रिंग को डिफाइन करने के और क्या तरीके होते हैं वेरिएबल्स को। तो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसका जो तरीका होता है उससे पहले हम डॉलर का साइन लगाते हैं। डॉलर ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब ये एक हमने एक वेरिएबल का नाम दिया है, इसकी जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एक की जगह पे आप एबीसी कर सकते हो, वेरिएबल्स कर सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो। तो मैंने डॉलर ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड किया और ईगो कर दिया डॉलर ए को। इसके अलावा ये एक बेसिकली इसको हमने डबल कोट्स के अंदर डाला है तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर हमको इंटीजर वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैंने डिफाइन करा डॉलर नम इक्वल टू 25.87 और मैंने इको किया तो ये 25.87 ये हो गया। उसके अलावा आप वेरिएबल्स को डिफाइन करने के पीएचपी में कौन कौन से तरीके होते हैं हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि दो तरीके होते हैं। एक तो आप राइट वे में लिख सकते हो, एक आप रॉन्ग वे में लिख सकते हो। तो राइट वे क्या होता है कि आप वेरिएबल्स को जब डिफाइन करते हो तो वेरिएबल्स को डिफाइन करते टाइम पे आपको डॉलर का साइन यूज करना है और आपकी जो भी स्ट्रिंग है, जो भी आप वेरिएबल्स का नाम देना चाहते हो, जैसे मैंने फर्स्ट नेम दिया, मैं नेम भी दे सकता था। तो डॉलर साइन के बाद आप हमेशा अल्फा कैरेक्टर यूज करोगे, डॉलर फर्स्ट नेम। उसके अलावा सेकंड, आप उससे पहले अंडरस्कोप भी यूज कर सकते हो। उसके बाद उन दोनों के बीच में अंडरस्कोप यूज कर सकते हो, डैश यूज कर सकते हो, कैमल केसिंग यूज कर सकते हो, डॉलर फर्स्ट कैपिटल नेम कर सकते हो। आप कैरेक्टर के बाद आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज कर सकते हो। ये राइट वे होते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के। अभी रॉन्ग तरीके से आप कैसे डिफाइन करते हो, क्योंकि पीएचपी में एक एरर आता है, आपने डॉलर फर्स्ट स्पेस नेम किया। तो पीएचपी में जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तब आप स्पेस नहीं दे सकते। उसके अलावा डॉलर आप न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं दे सकते। आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप देना चाहते हो तो फर्स्ट नेम के आप बाद में दे सकते हो। फर्स्ट आपका रहेगा वो कैरेक्टर रहेगा। उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर बीच में परसेंटेज वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, डॉलर फर्स्ट नेम। उसके अलावा पीएचपी में एक्चुअली आप जो पीएचपी का वेरिएबल डिफाइन करते हो, अगर आपने डॉलर कैपिटल लेटर में डिफाइन किया, कुछ आपने स्मॉल लेटर में डिफाइन किया, तो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर आपका कोई कैरेक्टर स्मॉल लेटर में होता है, कोई कैपिटल में लेटर में होता है, तो वो सेम नहीं होता, पीएचपी उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं करता। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था, हम एक नई फाइल बनाते हैं और इसको मैंने सेव किया। उसके अलावा जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसको आपको रन करना है तो आप क्रोम में जाओगे। क्रोम में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये सब बताया है आपको, तो आप क्रोम में जाके चेक कर सकते हो। तो मैंने क्रोम ओपन किया, लोकल होस्ट स्लैश डेमो जो मेरे फोल्डर का पाथ है। उसके अलावा जो मैंने फाइल बनाई है तो मेरी फाइल मुझे यहाँ पे मिल गई। अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अभी मुझे क्या करना है, अगर मैं कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, ये पीएचपी का सिंटैक्स होता है पीएचपी स्टार्ट करने का, डॉलर पीएचपी, और मैंने क्लोज किया। अभी मैं क्या करता हूँ, इको डबल कोट में हेलो
मैंने इसको रन किया तो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इस हेलो वर्ल्ड को मैं 3 बार प्रिंट करूँ। तो मैंने हेलो वर्ल्ड को 3 बार प्रिंट किया। मैं इसमें एक लाइन का ब्रेक दे देता हूँ। और मैंने इसको रन किया। तो मैंने इसको रन किया तब ये हेलो वर्ल्ड 4 बार आ गया, क्योंकि मैंने इसको 4 बार प्रिंट किया है। अभी मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे हेलो वर्ल्ड की जगह पे मुझे एस लगाना है यहाँ पे। तो अभी मैंने क्या किया, जब मैंने एस लगाया तो मेरा फर्स्ट जो था सिर्फ उसी में एस रहेगा, क्योंकि मैंने नीचे तो किया ही नहीं है। तो ये इससे क्या होगा, आपको बार बार इसको जहाँ पे भी आप वेरिएबल, जहाँ पे भी इस स्ट्रिंग को यूज कर रहे हो, आपको सब जगह चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर ए इक्वल टू डिफाइन किया। मैंने यहाँ पे डॉलर ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इको किया डॉलर ए, यहाँ पे भी मैंने इको किया डॉलर ए, यहाँ पे भी इको किया डॉलर ए। मैंने इसको सेव किया। तो अभी मुझे इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा हेलो वर्ल्ड जो मैंने चेंज किया वो मेरा सब जगह हो गया। इससे क्या हो गया कि आप इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज करोगे, इसकी वैल्यू आपको सेम मिलेगी। अब मैं हेलो वर्ल्ड की जगह सपोज लिख देता हूँ लर्न पीएचपी। मैंने सेव किया। मैंने लर्न पीएचपी किया और इसको सेव किया, तो ये मेरे को सब में वैल्यू उसकी सेम मिलेगी। तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने का ये एक बेनिफिट होता है कि आपने वेरिएबल को एक जगह डिफाइन किया, उस वेरिएबल को आप जहाँ पे भी यूज करोगे वो वेरिएबल्स आपको सेम वैल्यू देगा। अब इसकी जगह पे अगर मैं इसको, ये मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन किया एक्चुअली, इसमें डबल कोट में यूज़ किया। अब स्ट्रिंग की जगह पे अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करता हूँ तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ, और जब मैं इसको चेक करूँगा तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी मुझे सब जगह सेम मिलेगी। तो पीएचपी में इस तरह से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। अगर आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो तो आपको डबल कोट्स के अंदर देनी है, और अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन कर रहे हो तो आपको स्ट्रिंग के अंदर नहीं देना है, वो डायरेक्ट आपको सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है। अब पीएचपी में और क्या तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो, हम उस नेमिंग कन्वेंशन पे बात करते हैं एक बार, कि पीएचपी में अगर आपको वेरिएबल्स डिफाइन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डाला अभी लर्न पीएचपी, मैंने डिफाइन किया वेरिएबल इक्वल टू दिस। ये वेरिएबल में को डिफाइन करने का अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ए आ गया, क्योंकि ये हमने डिफाइन नहीं किया, हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। सो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल नेम कर दिया इसको वी आर नेम। मैंने इसको वी आर नेम किया और मैंने इसको प्रिंट किया। तो आप वेरिएबल का नाम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक ये पहला तरीका। उसके अलावा इसकी जगह पे अगर आप चाहते हो कि आपको वेरिएबल अंडरस्कोर यूज करना है, अंडरस्कोर नेम, तो आप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम के साथ भी डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने वेरिएबल अंडरस्कोर नेम नहीं किया तो ये एरर आ गया। अभी यहाँ पे हम अगर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा, दैट वर्ड, क्योंकि ऊपर हमने वेरिएबल अंडरस्कोर नेम किया है। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको लास्ट में कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो। तब भी सिर्फ वही हुआ। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको कैमल केसिंग देनी है तो आपने फर्स्ट नेम करा, आपको स्मॉल रखा आपने फर्स्ट, उसके बाद आपने कैपिटल कर दिया, तो आप इस तरह से दे सकते हो, तब भी कुछ चेंज नहीं हुआ। ये वेरिएबल्स डिफाइन करने के तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। आपने सब कुछ स्मॉल में दे दिया, आपने अंडरस्कोर यूज़ किया,
स्टार्टिंग में आपने बीच में अंडरस्कोर यूज़ किया, आपने कैमल केसिंग किया, आपने इंटीजर वैल्यू यूज़ किया। उसके अलावा अब जो रॉन्ग तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करता हूँ। ये HTML का है। अभी ये BR का यूज़ हम लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हम कैसे PHP के नेम और डिफाइन नहीं कर सकते, रॉन्ग भी क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल स्पेस नेम कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये वेरिएबल के बाद नाम अलग हो गया, तो हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। ये रॉन्ग भी होता है, वेरिएबल में स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप चाहो कि स्टार्टिंग में मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है, तब आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं दे सकते हो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर देगा, क्योंकि आपको यहीं पे दिख रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे PHP में एरर देगा। तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप बीच में परसेंटेज का साइन नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने ये किया तो यहाँ पर मैंने बीच में परसेंटेज का साइन लिया, तो आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ये परसेंटेज का साइन भी आपको एक एरर देगा। 10 नंबर लाइन पे आपको एरर दे रहा है परसेंटेज का, दैट वन। तो आप इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हो। PHP में क्या होता है बेसिकली कि आपने वेरिएबल का नाम, हमने यहाँ पे एक स्मॉल लिया, वेरिएबल नेम इक्वल टू दिस। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कैपिटल में किया, डॉलर वेरिएबल नेम इक्वल टू दो तरीके से हमने डिफाइन किया, यहाँ पे स्मॉल में लिया और यहाँ पे हमने कैपिटल में लिया। अब देखते हैं कि अब क्या इसमें चेंज आता है। तो अभी मैंने क्या किया, दोनों को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लर्न PHP आ गया, यहाँ पे लर्न वेरिएबल इन PHP। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने इसको ऊपर किया इसलिए ऐसा आ रहा है। दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तब भी ये इसी तरह से दिखेगा, क्योंकि PHP में वेरिएबल का नाम जो आप यूज़ कर रहे हो वो एकदम सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी नेम चेंज होता है, अगर आपने एक भी वेरिएबल्स को चेंज किया है, कैपिटल में स्मॉल में किया, तो वो उसको प्रिंट नहीं कराएगा, वो आपको अनडिफाइंड का एरर देगा। तो दोस्तों ये मैंने PHP के वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके राइट वे रॉन्ग वे क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरे PHP की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और नए वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।